कई बार जो है जब कोई नॉलेजेबल जो उस फ़ील्ड का है, जब उसके आगे हम वो आधे-अधूरे ज्ञान का बखान करते हैं, तो कई बार वही जो अधूरी नॉलेज है, वो हमारे को लज्जा का पात्र भी बना देती है। जैसा आजकल लोग कर रहे हैं ना कि आधा-अधूरा बस ये महाविद्या का ये वाला मंत्र है, इसको जपोगे तो उसका ऐसा हो जाएगा, वो चाटुर्न हो जाएगा, मारन हो जाएगा। ना ही वहाँ पे आसनों के बारे में कोई डिस्कशन है, ना ही कोई सावधानियों के बारे में डिस्कशन है, ना ही साधनाओं की वो जो कुछ खतरनाक जो एक हकीकत है कि कई बार साधना से जुड़े हुए कुछ भयावह एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी, बस चेप दिया कि बस हम बैठे हैं और वहाँ से 15-15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के या कहीं न कहीं जो आधी उम्र के जो साधक है, कहीं न कहीं वो आधी-अधूरी साधनाएँ शुरू कर देते हैं। और एक नहीं, अगर इंटरनेट पे भी अगर आप जाएँगे या जीवंत अगर आपको एक्सपीरियंसेस मिले, ढेरों एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे इन गुप्त साधनाओं को करने जब लोग गए तो उनके साथ ऐसे-ऐसे वाक़या भी हुए। कई लोगों ने तो अपने जीवन को ही बड़े-बड़े खतरों में डाल दिया और कुछ लोगों का तो जीवन इतना प्रभावित हो गया कि वो आम ज़िंदगी जीने वाले भी नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि आपने वो महाविद्या का मंत्र तो दे दिया, जिसके बारे में आज हम साधनाएँ कर रहे हैं। पर पूरी बात सुनेंगे, पूरा ज्ञान सुनेंगे, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं वो जो ज्ञान है, वही आपकी रक्षा करे। या लोगों को कहीं न कहीं वो जो भ्रमित कर रहे हैं, जो तंत्र के नाम पे लोग, उनसे उनका बचाव हो जाए। कि सबसे बड़ी महाविद्या जो सबसे शक्तिशाली वो कौन-सी है? पहली बात तो ये जो प्रश्न करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को मैं ये उत्तर दे देना चाहता हूँ कि सभी स्वरूप जो दसों महाविद्याओं के हैं, वो महाविद्याएँ जो हैं, वो भगवती का ही स्वरूप है। पहली बात तो उनमें ऊँच-नीच और खंडन मत कीजिए। सबसे पहला जो है अज्ञान का स्वरूप ही यही है कि अगर 10 स्वरूप अलग-अलग बनाए गए हैं, तो उनका अलग-अलग रोल है और हर एक महाविद्या जो है, जो भी क्षेत्र कहीं न कहीं उनसे निहित है, जो भी दिशा उनसे निहित है, जो भी कार्य उनके द्वारा निहित है, वो सब अपने-अपने क्षेत्र में महाशक्तिशाली हैं। लेकिन ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, 10 महाविद्याओं की प्राकट्य क्यों हुआ? कहाँ से हुआ? जो 10 अलग-अलग स्वरूप हैं कहीं न कहीं, जो आगे वो जो महान गुप्त नवरात्रि की साधनाएँ जो होने वाली हैं। लेकिन जब तक उस ज्ञान को नहीं जान लेंगे, तभी तो ये प्रश्न जो कई बार उठते हैं, अज्ञानी जन की तरफ से कि हम तो जी काली महाविद्या की साधना करने वाले, हमारी महाविद्या बहुत शक्तिशाली है। फिर जो राजनेता लोग जो आजकल माँ बगलामुखी की कहीं न कहीं हवन करने वाले हैं, तांत्रिक सिद्ध कार्रवाई करने वाले, फिर वो कहेंगे जी हमारी महाविद्या बहुत शक्तिशाली है।